हेलो फ्रेंड्स एंड मैडम स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में जो हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं और जो हमारे यहाँ पे डिग्री के स्टूडेंट हैं जो कि फर्स्ट ईयर के हैं, उनके एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे और जो हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा है ग्रेविमेट्रिक हमारा एनालिसिस होता है, इसको यहाँ पे डिस्कवर किया गया था थियोडोर डब्ल्यू रिचर्ड और उनकी जो थी यहाँ पे ग्रेजुएशन स्टूडेंट की यहाँ पे टीम थी, उन्होंने इसको पहली बार डिस्कवर किया था और इसको इन्होंने हार्वर्ड में वहाँ पे डिस्कवर किया था। तो अगर आपके ये तो एग्जाम में ऑप्शनल जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें अक्सर ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है उसको किसने डिस्कवर किया गया था। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे थियोडोर डब्ल्यू रिचर्ड, उन्होंने इसको पहली बार डिस्कवर किया था। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है वो क्या होता है। तो अगर हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय वेट से भी हम लोग इसको यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये हमारा एक प्रकार का टाइट्रोमेट्रिक हमारा एनालिसिस होता है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, इससे पहले हम लोगों ने जो हमारे थे एनालिटिकल हमारे जितने भी मेथड थे उनके बारे में बात किया, वो हमारे वहाँ पे थे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के हमारे वो मेथड थे। तो अगर हम लोग आसान तरीके से बात करते हैं तो इसके एक तरह से पहले जो हमारा था एसिड बेस्ड टाइट्रेशन था या जो हमारा था प्रेसिपिटेशन या कॉम्प्लेक्सोमेट्री, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि जो भी हमारा वहाँ पे था एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा था एनालाइट था, उसके अंदर जो हमारा वहाँ पे टाइट्रेंट था उसको हम लोग स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे ऐड कर रहे थे और हमारे टाइट्रेशन का जब यहाँ पे एंड पॉइंट आ जा रहा था, जो हमारा टाइट्रेशन का तो जब एंड पॉइंट यहाँ पे आता था तो उस कंडीशन में जो भी हमारा टाइट्रेंट है उसको हमने कितना वॉल्यूम यहाँ पे ऐड किया उसको सिंपली वहाँ पे मेजर करते थे और इस प्लेस पे सैंपल है उसके अंदर जो हमारा है एनालाइट, उसकी हम क्वांटिटी को यहाँ पे एस्टिमेट करने का, क्वांटिटी को पता करने का यहाँ पे काम करते थे। बट अगर हम लोग यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो आसान तरीके से एक बार मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे सैंपल है उसके अंदर जो हमारा होता है एनालाइट, उसको हम लोग यहाँ पे कोई भी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को यहाँ पे ऐड करके उसको यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट करते हैं। फिर उसके बाद में उसको हम लोग यहाँ से आइसोलेट कर लेते हैं, इसको यहाँ से हम लोग एक तरह से वो सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग इसको कंप्लीटली अच्छे से यहाँ पे एक तरह से वो ड्राई कर लेते हैं और जब ये ड्राई हो जाता है तब इसका यहाँ पे हम लोग वेट कर लेते हैं और इस कंडीशन में इसका जो हमारा वेट आता है उससे हम लोग यहाँ पे कोरिलेट करते हैं कि ये जो हमारा सैंपल था उसके अंदर जो हमारा एनालाइट है जिसकी हमें एनालिसिस करनी है उसकी क्वांटिटी क्या है वो हम लोग यहाँ पे वेट से कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय वेट से भी इसको इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी एक तरह की ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग आइसोलेटिंग एंड वेइंग ऑफ द एलिमेंट आर द डेफिनिट कंपाउंड ऑफ द एलिमेंट इन ए प्योर फॉर्म। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा एलिमेंट हमारे सैंपल के अंदर होता है या जो भी हमारा एलिमेंट है उसका हम कह सकते हैं डेफिनेट जो कंपाउंड है उसको हम लोग यहाँ पे आइसोलेट करते हैं, उसको यहाँ पे अलग करते हैं और फिर उसका वहाँ पे वेट हम लोग करते हैं और जो हमारा एलिमेंट है या जो हमारा एक तरह से एलिमेंट का वहाँ पे है डेफिनेट कंपाउंड, उसको हम लोग वहाँ पे प्योर फॉर्म में आइसोलेट करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग और आसान तरीके से बात करते हैं तो ये जो हमारा टाइट्रेशन होता है, ग्रेविमेट्रिक हमारा एक तरह से एनालिसिस होता है, ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेस्ड होता है ऑन द प्रेसिपिटेटिंग द कंपोनेंट ऑफ द सब्सटेंस अंडर द टेस्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन एज एन इनसॉल्युबल कंपाउंड ऑफ नॉन केमिकल कंपोजिशन। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पे एक तरह से सब्सटेंस होता है या जो हमारा होता है कंपोनेंट जिसकी हमें वहाँ पे एनालिसिस करनी होती है, जो कि हमारा अंडर वहाँ पे टेस्ट होता है, तो उस कंडीशन में उसका जो हमारा सोल्यूशन होता है उसके अंदर हम लोग उसको वहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इनसॉल्युबल कंपाउंड के फॉर्म में, उसको हम लोग वहाँ पे
प्रेसिपिटेट आउट करते हैं और उसका जो हमारा होता है केमिकल कंपोजिशन, जो वहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है उसका जो हमारा केमिकल कंपोजिशन है वो हमें वहाँ पे प्रॉपरली नोन होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा वहाँ पे प्रेसिपिटेट आता है उसको फिर हम लोग प्रॉपरली वेट करते हैं और उसके बाद में हम लोग इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं कि कितना अमाउंट हमारा वहाँ पे जो है वो सब्सटेंस जो कि अंडर टेस्ट है वो किस कंपोजिशन में या वो किस अमाउंट में वहाँ पे है। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा वहाँ पे कंटेंट होता है, हमारे जो वहाँ पे कंपोनेंट है उसका वो जो हमारा वहाँ पे कंटेंट होता है उसको फिर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और उस कंडीशन में जब वो वहाँ पे प्रॉपरली ड्राई हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग उसका वहाँ पे वेट करते हैं। तो इस कंडीशन में एक बार आसान तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे और अच्छे से देख लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा यहाँ पे होता है वो सैंपल है, उसके अंदर जो हमारा वहाँ पे होता है एनालाइट होता है या जो भी हमारा वहाँ पे एलिमेंट है उसको हम लोग यहाँ पे प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा वहाँ पे एनालाइट होता है, हमारा होता है एलिमेंट होता है, वो यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे प्योर फॉर्म में हमें यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो उस कंडीशन में जब ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है तो इसको हम लोग यहाँ पे आइसोलेट कर लेते हैं। उसके बाद में इसको हम लोग अच्छे से यहाँ पे एक तरह से वॉश कर लेते हैं। उसके बाद में इसको यहाँ पे हम लोग प्रॉपरली ड्राई कर लेते हैं। तो जब ये हमारा ड्राई हो जाता है तब हम इसका यहाँ पे जो है वेट कैलकुलेट कर लेते हैं और इस कंडीशन में इसका जो हमारा वेट आता है उससे हम लोग यहाँ पे कोरिलेट करते हैं कि हमारा कितना अमाउंट इसके अंदर एनालाइट हमारे सैंपल के अंदर इस प्लेस पे था। और इस कंडीशन में यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं कि जो यहाँ पे हमारा प्रेसिपिटेट आता है उसका जो हमारा केमिकल कंपोजिशन होता है वो हमें प्रॉपरली नोन होता है कि जो हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है वो वहाँ पे केमिकली क्या है वो हमें प्रॉपरली वहाँ पे अच्छे से नोन होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है उसके बारे में बात करते हैं तो ये इसको हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं इन द मैक्रोस्कोपिक मेथड के रूप में हम लोग इसको यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे एनालिसिस होता है इसमें जो हमारा सैंपल है उसकी हमें लार्जर क्वांटिटी की आवश्यकता होती है। अगर हमें एक्यूरेट वहाँ पे रिजल्ट को कैलकुलेट करना है तो हमारे जो और हमारे होते हैं एक तरह से मेथड है उनके कंपैरिजन में हमें यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंपल की आवश्यकता होती है ग्रेविमेट्रिक हमारे एनालिसिस में। और अगर हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो ये उसी कंडीशन में यहाँ पे अप्लीकेबल होता है जब हमारा जो वहाँ पे है वो सब्सटेंस है उसके अंदर हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार का वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट अगर वहाँ पे नहीं होता है तो उसी कंडीशन में हम लोग उसका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को उपयोग करके एनालिसिस हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा वहाँ पे होता है एक तरह से एनालाइट होता है उसका हम लोग यहाँ पे हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिवली ट्रांसफॉर्म उसको करते हैं इन द प्योर फॉर्म में, उसको यहाँ पे क्वांटिटेटिवली ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो आसान तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन, उसका क्या मतलब होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग वहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो भी हमारा वहाँ पे एनालाइट होता है वो हमारा जो सैंपल है उसमें वहाँ पे स्टार्टिंग में डिजॉल्व फॉर्म में हमें देखने को प्राप्त होता है। तो जब हम लोग वहाँ पे प्रेसिपिटेटिंग एजेंट जब उसको यहाँ पे ऐड करते हैं तो क्या होता है कि वो वहाँ पे एक तरह का हम कह सकते हैं कि अनडिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है, या सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि वो वहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट होता हुआ हमें देखने को प्राप्त होता है, प्योर फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होता हुआ हमें देखने को प्राप्त होता है। तो जब वो वहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग उसको वहाँ पे कर लेते हैं, वो सेपरेट कर लेते हैं या आइसोलेट वहाँ पे कर लेते हैं और उसका जो वेट है एक्यूरेटली हम लोग वहाँ पे डिटरमाइन कर लेते हैं। और ये हमारा जो होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस उसका यहाँ पे प्रिंसिपल कहलाता है। तो अगर हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो भी हमारा एनालाइट है उसको हम लोग वहाँ पे किस तरह से सेपरेट कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा वो सेपरेशन होता है हमारा जो एनालाइट है उसको हम लोग इस प्लेस पे ये जो हमारे 4 मेथड हैं इनके थ्रू हम लोग वहाँ पे जो हमारा सेपरेशन है वो हम लोग कैरी आउट करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड द वो प्रेसिपिटेशन मेथड जो हमारा है, दूसरा
दूसरा दैट इज कॉल्ड द वोलेटिलाइजेशन मेथड, इसमें जो हमारा तीसरा है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, और अंतिम है हमारा दैट इज द मिसलिनियस फिजिकल मेथड। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द प्रेसिपिटेशन मेथड के बारे में। तो अगर हम लोग इस जो हमारा मेथड है उसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो हमारा होता है यहाँ पे एनालाइट होता है, उसका हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन करते हैं एक यहाँ पे स्प्रेंगली सॉल्युबल प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और ये जो हमारा प्रेसिपिटेट होता है इसका जो कंपोजिशन है वो हमें यहाँ पे नोन होता है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जब जो हमारा है एनालाइट वो वहाँ पे स्प्रेंगली सॉल्युबल जो प्रेसिपिटेट है उसके फॉर्म में जब वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, या सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, तो उसके बाद में हम लोग उसको वहाँ पे प्रॉपरली फिल्टर कर लेते हैं। उसके बाद में अच्छे से उसको यहाँ पे वॉश हम लोग एक तरह से कर लेते हैं, फिर उसको अच्छे से ड्राई कर लेते हैं, और अगर आवश्यकता होती है तो उसको वहाँ पे करते हैं इग्नाइटेड हम लोग करते हैं, उसको वहाँ पे जो हमारी फ्लेम होती है उसमें हम लोग उसको वहाँ पे एक तरह से बर्न करते हैं, और फिर उसके बाद में जब वो वहाँ पे कंप्लीटली ड्राई फॉर्म में आ जाता है तब उसका हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो ये हमारी एक प्रकार की हमारी टेक्निक होती है जिससे हम लोग जो हमारा होता है एनालाइट उसको वहाँ पे सेपरेट करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे है हमारा दूसरा जो हमारा है वो मेथड जिससे हम लोग अपने एनालाइट को यहाँ पे अलग करते हैं, तो ये हमारा कहलाता है दैट इज कॉल्ड द वोलेटिलाइजेशन मेथड। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा वहाँ पे होता है एनालाइट होता है, या उसका जो होता है वो डिकम्पोजिशन उसका प्रोडक्ट होता है, उसका हम लोग यहाँ पे वेपोराइज करते हैं, एक हम यहाँ पे सुइटेबल टेम्परेचर के ऊपर उसको वहाँ पे वोलेटिलाइज करते हैं, उसको वहाँ पे वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा उस प्लेस पे है प्रोडक्ट उसका जो हमारा होता है अमाउंट होता है उसको हम लोग वहाँ पे एक तरह से वो कलेक्ट करके और फिर उसको वहाँ पे वेट कर लेते हैं, या इसका जो हमारा अल्टरनेटिव वहाँ पे होता है मेथड उसमें हम लोग एक तरह से क्या करते हैं कि जो भी हमारा स्टार्टिंग का वहाँ पे था एक तरह से वो मास था, उसमें हमें कितना लॉस हमारा जो सैंपल का वहाँ पे मास था उसमें हमें कितना लॉस देखने को प्राप्त होता है, उससे हम लोग इनडायरेक्टली ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो वहाँ पे हुआ एक तरह से वोलेटिलाइज हुआ उसका कितना मास था, उसको हम लोग इनडायरेक्टली इस प्लेस पे हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। तो अगर आसान तरीके से बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पे होता है तो वो सैंपल होता है उसको हम लोग यहाँ पे एक जो टेम्परेचर है उसके ऊपर हीट करते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे एनालाइट होता है वो हमारा यहाँ पे आ जाता है एक तरह से वेपर के फॉर्म में आ जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट एक तरह से कर लेते हैं और उसका हम लोग यहाँ पे वेट डिटरमाइन कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, या जो इसका हमारा अल्टरनेटिव है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग इसको यहाँ पे करते हैं एक तरह से वोलेटिलाइज करते हैं तो उसके पहले जो भी हमारा सैंपल है उसका जो हमारा है वेट उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। उसके बाद में जब हमारा जो यहाँ पे एनालाइट है वो यहाँ पे हो जाता है वोलेटिलाइज हो जाता है, तो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि इस प्लेस पे हमारा जो मास है या वेट है उसमें जो लॉस हो रहा है उसके अगेंस्ट हम लोग इसको यहाँ पे वो पता कर लेते हैं। तो इनडायरेक्टली हम लोग ये बता सकते हैं कि कितना अमाउंट हमारा यहाँ पे वोलेटिलाइज हुआ है। इस तरह से भी हम लोग जो भी हमारा है एनालाइट या उसका जो है एक तरह से डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट है उसको हम लोग यहाँ पे अलग कर सकते हैं, या उसका हम लोग यहाँ पे जो सेपरेशन है प्रॉपरली यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में है हमारा अगला दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग यहाँ पे प्री वेट इलेक्ट्रोड्स को उपयोग करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा उस प्लेस पे होता है एनालाइट होता है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिकली कितना उसका वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोड के ऊपर वो डिपोजिशन हो रहा है उसको हम लोग इस एक तरह से मेथड में डिटरमाइन करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पे है एक तरह से इलेक्ट्रोड है उसका जो वेट है उसमें कितना हमारा इंक्रीज हो रहा है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर कितना हमारा अमाउंट में
यहाँ पे एनालाइट है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हम लोग यहाँ पे आसान तरीके से कहें कि एक यहाँ पे प्री वेट हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसको उपयोग करते हैं। तो उसको जब हम लोग अपने सैंपल के अंदर वहाँ पे वो डिप करते हैं और जो हमारा है इलेक्ट्रिकल का हमारा करंट है उसको जब हम लोग फ्लो करते हैं तो क्या होता है कि जो भी हमारा एनालाइट है वो हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर वहाँ पे आके अटैच होना स्टार्ट हो जाता है। उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि हमें उसका एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिपोजिशन देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जब हमारा उस प्लेस पे होता है डिपोजिशन होता है हमारे एनालाइट का, तो उस कंडीशन में जो भी हमारा इलेक्ट्रोड है उसके जो वेट है वो हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को प्राप्त होता है। और वो हमारा जितना वहाँ पे इंक्रीज होता है वो इस चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट करता है कि जो हमारा वहाँ पे है एनालाइट उसका कितना अमाउंट हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद इसमें है हमारा अगला जो मेथड है दैट इज द मिसलेनियस फिजिकल मेथड। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा एक प्रकार का वो सिंपल एक तरह का सेपरेशन होता है जिसमें जो हमारा होता है एनालाइट होता है वो या तो एक तरह से वो गैस के फॉर्म में या हम कह सकते हैं कि सॉलिड के फॉर्म में हमारा जो लिक्विड है उससे हमें अलग होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और इसमें हमें किसी भी प्रकार का जो केमिकल वहाँ पे होता है कन्वर्जन अपने एनालाइट का वो करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है। तो इस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पे एनालाइट है वो हमारा जो लिक्विड है उसमें से या तो हम कह सकते हैं गैस के फॉर्म में अलग हो जाता है या वो वहाँ पे जो हमारा सॉलिड है उसके फॉर्म में ऑटोमेटिकली बिना किसी केमिकल कन्वर्जन को किए अगर वो वहाँ पे अलग हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग इस मेथड को यहाँ पे उपयोग करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। तो जो हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है उसका जो हमारा है सबसे पहला एडवांटेज, तो इस कंडीशन में क्या होता है, द ग्रेविमेट्री इज एन एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेथड व्हेन द मॉडर्न एनालिटिकल बैलेंस आर यूज। तो अगर हम लोग जो अब हमारे होते हैं एक तरह से मॉडर्न हमारे एनालिटिकल जो बैलेंसेस होते हैं अगर उनको हम लोग यहाँ पे एक तरह से उपयोग करते हैं तो वो हमारे ऐसे बैलेंस होते हैं वो जो कि हमें काफ़ी एक्यूरेट वेट वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारा होता है यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक हमारा मेथड है वो काफ़ी एक्यूरेट हो जाता है और एक तरह का हमारा काफ़ी प्रिसाइज मेथड होता है अगर हम लोग यहाँ पे मॉडर्न एनालिटिकल बैलेंस को उपयोग करते हैं। उसके बाद में है हमारा अगला, ये हमारा द हाई एक्यूरेसी वो कैन बी ऑब्टेन्ड इवन इन द लेबोरेटरी कंडीशन। हाँ, तो अगर हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमें एक तरह से कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशन की आवश्यकता यहाँ पे वो नहीं होती है, जिसके कारण कि जो हमारा यहाँ पे एक्यूरेसी है वो हमें जो हमारी होती है यहाँ पे लेबोरेटरी की कंडीशन है उस पर भी एक हाई एक्यूरेसी हमें देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद में अगर हम लोग इसके जो कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह का प्लेटिनम क्रूसिबल्स होते हैं या जो हमारा होता है वो मफल का फर्नेस होता है वो हमारे अगर हम लोग नहीं यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में ये जो हमारा अपरेटस है ये काफ़ी इनएक्सपेंसिव होता है अगर हम लोग इनको नहीं यूज़ करते हैं। वो क्योंकि जो हमारे होते हैं प्लेटिनम क्रूसिबल्स होते हैं या जो हमारा होता है वो मफल फर्नेस होता है ये थोड़ा कॉस्टली होते हैं। अगर हमें इनको यहाँ पे यूज़ नहीं करना होता है, अगर हम लोग इनको यहाँ से हटा देते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा अपरेटस है वो हमारा काफ़ी इनएक्सपेंसिव अपरेटस होता है। और अगर हम लोग इसके एक और जो हमारा एडवांटेज है उसके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में ये जो हमारा होता है मेथड इसमें हमें किसी भी प्रकार का जो कैलिब्रेशन है वो करने की आवश्यकता हमारे प्रोसेस में नहीं होती है, जिसके कारण कि हम लोग यहाँ पे आसानी से डायरेक्ट यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारा मेथड है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि इसमें हमें यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी एक तरह से करना है, फिर उसको जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है उसको वहाँ पे प्रॉपरली अलग भी हमें करना है, उसके बाद में उसको वहाँ पे वॉश करना है, ड्राई करना है और फिर उसके बाद में उसका वहाँ पे वेट करना है। तो जिसके कारण कि ये जो हमारा मेथड है ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके बाद में हमारा अगला यहाँ पे है एडवांटेज, वो क्या है, इट इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस में अप्लीकेबल मेथड नहीं होता है, इससे हम लोग केवल क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही आसानी से
कर सकते हैं। उसके बाद में है हमारा अगला, ये क्या है, वो देयर आर ओनली वो फ्यू वो प्रेसिपिटेट्स विच आर इंसॉल्युबल। तो इस कंडीशन में जो हमारे प्रेसिपिटेट हैं उनमें से हमारे केवल कुछ ऐसे प्रेसिपिटेट होते हैं जो वहाँ पे कंप्लीटली इंसॉल्युबल होते हैं, और हम अगर जो हमारे होते हैं और वहाँ पे प्रेसिपिटेट हैं उनके बारे में एक तरह से बात करते हैं, तो उनमें जो हमारा होता है स्मॉल क्वांटिटी का हमें लॉस देखने को प्राप्त होता है। वहाँ पे वो डिसोसिएशन के कारण हमें स्मॉल क्वांटिटी का लॉस देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि हमारे जो अधिकतर यहाँ पे होते हैं प्रेसिपिटेट होते हैं वो वहाँ पे हम कह सकते हैं कंप्लीटली इनसॉल्युबल नहीं होते हैं। उसका कुछ ना कुछ अमाउंट हमारा जो सॉल्वेंट है उसमें हमें डिसोसिएटेड फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में देखने को प्राप्त होता है, जिसके कारण कि हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट रीडिंग वहाँ पे प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद में हमारा है अगला, वो देयर इज वो पॉसिबिलिटी वो दैट द इम्प्योरिटीज में आल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू द इंसॉल्युबल कंपोनेंट। तो इसमें हमारी ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि अगर हमारा जो वहाँ पे सैंपल है उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी है तो वो भी वहाँ पे हमें एक तरह का इंसॉल्युबल कंपाउंड के रूप में प्रेसिपिटेट आउट होते हुए देखने को प्राप्त हो सकता है, और वो हमारा जो एनालिसिस है उसमें एज ए हम कह सकते हैं कि एरर हमें देखने को प्राप्त हो सकता है। उसके बाद इसमें है हमारा अगला डिसएडवांटेज कि इसमें जो हम लोग यहाँ पे वॉशिंग करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे जो हमारा है वॉशिंग की प्रोसेस वो करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा वहाँ पे प्रेसिपिटेट होता है उसका हमें एक तरह से स्मॉल अमाउंट हमें वो कभी कभी वहाँ पे डिजॉल्व होते हुए अपना हम जिस चीज़ से वहाँ पे वॉश कर रहे हैं उसमें हमें स्मॉल जो क्वांटिटी है हमारे प्रेसिपिटेट की वो वहाँ पे डिजॉल्व होते हुए देखने को प्राप्त होती है, और ये भी हमारे टाइट्रेशन में यहाँ पे जो है एरर को क्रिएट करने का काम करता है। उसके बाद में है हमारा अगला और हमारा अंतिम जो होता है डिसएडवांटेज, ये क्या होता है कि जो हमारा होता है वो ड्राइंग की प्रोसेस होती है उसमें हमें वहाँ पे वो कभी कभी अपने सब्सटेंस का लॉस भी देखने को प्राप्त होता है। तो ये भी हमारा जो टाइट्रेशन है उसमें एक तरह का एरर का यहाँ पे काम करता है। तो आई थिंक सो जो हमारा ग्रामेट्रिक एनालिसिस है उसका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।